नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत आपका। सुबह 8 की बात देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं राजेंद्र। चलिए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर वो कानपुर के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल सीएम योगी यहाँ कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके लिए 2 मेट्रो रेलगाड़ियों को तैयार किया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जीका वायरस को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। हालात की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री जीका वायरस से प्रभावित इलाकों में जाएंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए सीएम का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज कानपुर में मेट्रो की सौगात होने जा रहा है और अनुमान है कि दिसंबर से कानपुर के लोग मेट्रो की सवारी कर पाएंगे और यह मेट्रो आईआईटी से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच दौड़ेगी। अभी पहले चरण में आईआईटी से मोती झील 9 किलोमीटर और दूसरे चरण में मोती झील से ट्रांसपोर्ट नगर है। सीधा आपको कानपुर ले चलते हैं। क्या कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री के? मेट्रो का ट्रायल रन कब से, कहां से, कैसे शुरू होगा, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश जुड़े हुए हैं कानपुर से। रतीश, कानपुर में आज मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके कई कार्यक्रम में अभी मैंने दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। कानपुर में जो मेट्रो का ट्रायल रन है, इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, बहुत बड़ी सौगात आज कानपुर वासियों को मिलेगी। आज से हालांकि ट्रायल रन शुरू है, यात्रियों के लिए नहीं, लेकिन ट्रायल रन का इंतजार किया जा रहा था। पहले ये तिथि 30 नवंबर बताई गई थी, उसके बाद 15 नवंबर, उसे प्रीपोन करते हुए 10 नवंबर। मंच जो सजा है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि मंच की भव्यता क्या है। और मंच काफ़ी ज़्यादा भव्य सजाया गया है। मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुँचेंगे 9:35 पर। वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पहुँचेंगे और 10 बजे 9:50 पर यहाँ आएंगे और उसके बाद बटन दबाकर जो मेट्रो का प्रायोरिटी सेक्शन है आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का, उसका शुभारंभ करेंगे और मेट्रो दौड़ेगी। अभी हम देख पा रहे हैं कि मेट्रो के जो 2 कोचेस गुजरात के सावली प्लांट से आए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर जब 9:50 से 10:20 तक होंगे तो वो बटन दबाएंगे और बटन दबा करके मेट्रो के ट्रायल का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम जीका वायरस जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कानपुर शहर के लोगों को, वहाँ पर नगर निगम ICCC जाएंगे, कमांड सेंटर जाएंगे। वहाँ पर जो जीका को लेकर के जो इंतजाम किए गए हैं उसको देखेंगे और उसके बाद केडीए सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। लेकिन अगर मेट्रो की बात की जाए तो 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में मेट्रो को बनाया गया है और मेट्रो का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से किया गया। कोरोना से प्रभावित हुआ काम, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस काम को किया और 2 साल के अंदर वो दिन आ गया है जब मेट्रो का ट्रायल होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री आज इसको हरी झंडी दिखाने आएंगे और चूंकि चुनाव का वक्त है, आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त से पहले ही सरकारों की कोशिश होती है कि वो विकास की ऐसी तस्वीर जनता तक पहुंचाएं कि जैसे लगे, जनता को लगे कि उत्तर प्रदेश में जो काबिज सरकार है वो विकास की गंगा बहा रही है। तो एक उसकी तस्वीर आज देखने को मिलेगी। कानपुर से एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी जा रही है। तो ऐसे में सरकार विकास के प्रति कटिबद्ध है। जी ठीक है रतीश, जीका वायरस के जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यमंत्री को जाना है उसके बारे में भी बताइए और जीका वायरस का मामला जो है फिलहाल अभी किस तरह से वहां पर हैंडल किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या चीजें वहां पर की जा रही है, ये भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, यहाँ से नगर निगम का मुआयना करने के बाद करीब 12 बजे उन क्षेत्रों का दौरा और रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं। अगर जीका वायरस के क्षेत्र की बात की जाए तो चकेरी का इलाका है, हरजिंदर नगर का इलाका है, लाल बंगले का इलाका है, लाल कुर्ती है, काजी खेड़ा है, श्याम नगर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार जीका वायरस प्रभावित कर रहा है लोगों को और ये आंकड़ा 105 के करीब पहुंच गया है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये आई है कि 17 लोग जो पहले पॉजिटिव थे, जो संक्रमित थे, वो निगेटिव हो गए। उनकी जांच KGMU जो भेजी गई थी वो दोबारा जांच जो आई है वो निगेटिव आ गई है। लेकिन लगातार मच्छरों के काटने से और प्रभावित होने से वहाँ पर संख्या जीका वायरस संक्रमितों की लगातार बढ़ी है। अभी भी अगर बात की जाए तो 88 ऐसे लोग हैं जो जीका वायरस से संक्रमित हैं। 100 से ज़्यादा सर्विलांस टीमें, सर्वे टीमें लगाई जा चुकी हैं। सरकार के द्वारा लगातार जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार जो सरकारी मशीनरी है
वो नहीं पता कर पाई है कि आखिरकार सोर्स क्या है इसका, यानी कहां से जीका वायरस आया है। जी, जी। और सोर्स रिडक्शन पे हालांकि काम जरूर किया जा रहा है कि मच्छरों को पकड़ करके उनको भेजा जा रहा है और उसके बाद है। ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आया कहां से है। ठीक है रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, हम अगली खबर का रुख करेंगे। आज आगरा से चुनावी आगाज करेंगे एमएलसी ए के शर्मा। जी हां, नहरौली में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए के शर्मा की जनसभा है। मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं में वो जोश भरेंगे। कार्यकर्ताओं पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। चुनावी आगाज से पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उपाध्यक्ष ए के शर्मा बीजेपी के। प्रधानमंत्री मोदी से ए के शर्मा ने आशीर्वाद दिया है और आज से वो मिशन 2022 का आगाज करने जा रहे हैं। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जबरदस्त तैयारी है। राकेश टिकैत को टक्कर देने के लिए अब बहुत जल्दी भाजपा ट्रैक्टर रैली निकालने वाली है। जी हां, 16 नवंबर से पूरे प्रदेश में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसका आगाज पूर्वांचल से होगा, यानी मऊ से यह रैली शुरू होगी और इसके जरिए किसानों का मूड जानने का प्रयास किया जाएगा भाजपा के द्वारा। ट्रैक्टर रैली अब भाजपा निकालने जा रही है। शुरुआत आगाज मऊ से, पूर्वांचल से। कामेश्वर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे। 16 नवंबर से प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकलेगी, किसानों का मूड भांपने का प्रयास। मऊ से इस रैली की शुरुआत। और मुख्यमंत्री आज मथुरा भी जाएंगे। आज मथुरा के वृंदावन में मुख्यमंत्री ब्रजराज उत्सव, हुनर हाट और कौशल कुबेर का कुंभ का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 3 घंटे वो वृंदावन में रहेंगे और साथ साथ वो साधु संतों के साथ भोज के अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन भी करेंगे। आपको बताएं कि उनके साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद हेमा मालिनी, उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा मौजूद रहेंगे। तो आज 3 घंटे वृंदावन में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन करेंगे, हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। संतों के साथ भोज का भी उनका कार्यक्रम। करीब 3 घंटे तक उनकी उपस्थिति वृंदावन में रहेगी। कई राज्यों के हुनरमंद, कई कलाकार आएंगे और वो कार्यक्रम होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। कुबेर का कुंभ और हुनर हाट का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे आगरा से मथुरा के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। 1:20 पर मथुरा, फिर वृंदावन और इस तरीके से 3 घंटे वृंदावन में भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो फिर वहां से वापस लखनऊ आएंगे। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे। यह कार्यक्रम मथुरा वृंदावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मथुरा में क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर और क्या विशेष देख रहे हैं। नितिन बताएं। देखिए राजेंद्र, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि ब्रजरज महोत्सव और हुनर हाट का आज कहा जाए औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये वही जगह है जहाँ वैष्णव कुंभ का कार्यक्रम का जो आयोजन पहले रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पूरे हुनर हाट को सजाया गया है, जहाँ ब्रज की जो संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम जो कहा जाए बाल लीला हैं, उसका मंचन होगा। चूँकि पूरा देश इस समय आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे में किस तरह से देखिए मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ, एक हॉर्स नज़र आ रहा है, लेकिन ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट यानी कचरे से कैसे अपने कौशल का आप विकास कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और मुख्यमंत्री करीब 1 बजे आगरा पहुँचेंगे और फिर उसके बाद
यहाँ वृंदावन पहुंचेंगे और वृंदावन में आधे घंटे का उनका कार्यक्रम है, संत गणों के साथ वो स्वल्पाहार लेंगे। उसके बाद करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस मंच पर मुख्यमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे। तो हो सकता है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मथुरा वृंदावन कहा जाए बहुत उनके दिल के करीब है। हर बार वो कहते हैं कि मुझे हर बार यहाँ आने का मन करता है। यही वजह है कि सरकारी कार्यक्रम लगातार लगते रहते हैं। तो यही वजह है कि ब्रज रज उत्सव की शुरुआत हो रही है। लगातार जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से उन्होंने ऑन प्लेस हो चुकी है। तो इसमें तमाम इस उत्सव में तमाम तरह की कहा जाए ब्रज से जुड़ी वाली लीलाओं का मंचन होगा, महाभारत का मंचन होगा। पुनीत इस्सर जो महाभारत के एक बड़े कहा जाए एक्टर है, उनका भी 15 तारीख को कार्यक्रम है। तो कुल मिला के कहा जाए ब्रज से जुड़ी तमाम परंपराएं और किस तरह से कल्चर और जो हुनर और आपका जो कौशल है उसमें तमाम चीज़ें यहाँ पूरा हुनर हाट का जो आयोजन है उसका आज वो उद्घाटन करेंगे। इस हाट में तमाम तरह की जो ब्रज से जुड़ी बाल लीलाओं से जुड़ी तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ठीक तो है, सकते हैं आपने दिखाई भी तस्वीर की वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जाए उसका उदाहरण था वो घोड़ा जो आपने दिखाया और बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए और इन दृश्यों के लिए। और अब हम बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में हर बार की तरह छठ की धूम दिखाई दे रही है और इस पर्व को लेकर आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि सोमवार से नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो गई और पर्व को लेकर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। यह वो वक्त होगा जब लोक आस्था के इस महापर्व की छठा आपको हर जगह दिखाई देगी। आपको बताएं कि यूपी उत्तराखंड सरकार ने इस पर्व पर छुट्टी की भी घोषणा की हुई है आज। और एक और जहां मुख्यमंत्री योगी लखनऊ में छठ पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में इस त्योहार के रंगों में रंगे नजर आएंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ के लक्ष्मण मेला से इस वक्त शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वाराणसी के अस्सी घाट से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं और प्रयागराज के संगम घाट से मोहम्मद मोइन छठ की तैयारियों के बारे में हमें बताने वाले हैं। पहले हम चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास, संगम घाट प्रयागराज। मोइन, आप उस स्थान पर हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, देश का सबसे बड़ा आयोजन होता है, दुनिया का बल्कि सबसे बड़ा आयोजन होता है और आज छठ का महापर्व है। आज शाम को अर्घ्य दिया जाना है। क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं आज? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज शाम को यहाँ जो आयोजन होना है उसे मिनी कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये जो जमीनें आप देख रहे हैं गंगा के पानी की वजह से दलदल हो गई थी, इन्हें कई दिनों से ट्रैक्टर चलाकर इसी तरह से समतल किया गया है। इसके साथ साथ चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए। घाट पर खास इंतजाम किए गए हैं, वेदियां बनाई गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो लोग बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेना चाहें उसके लिए एक अलग पंडाल बनाया गया है। खास लाइटिंग की गई है, सजावट की गई है और जो बड़े अधिकारी हैं डीएम और से लेकर के कई अधिकारी कई बार जो है इस जगह का निरीक्षण कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद कल प्रयागराज में इसी जगह पर आए हुए थे। उन्होंने देर तक निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो कहा जा सकता है कि घाट पूरी तरीके से सजकर तैयार है और अब इंतजार है श्रद्धालुओं के आगमन का। दोपहर 12 बजे से ही यहाँ श्रद्धालु जुटना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद महिलाएं गीत गाती रहेंगी, छठी मैया के गुणगान करती रहेंगी और यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बच सकती है। तो कई दिन पहले से ही यहाँ लोग इसी तरीके से वेदी बनाकर अपने अपने लिए जो जगह है वो जगह निर्धारित कर लेते हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अभी से आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जगह जगह पॉइंट पर आपको खड़े मुस्तैद नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो जल है गंगा और यमुना का, उस पानी में भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो इसे पार करके आगे न जाने पाए, उन्हें उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। तो खास तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बार यहां पर पानी काफी दिनों तक था जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ी अव्यवस्था और किनारे की तरफ हल्का कीचड़ जो है जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि जो पिछले सालों की तुलना में इस बार जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहतर इंतजाम किए गए हैं और उसकी वजह भी यह है कि तमाम अधिकारी दिलचस्पी लेते रहे। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आकर के कल यहाँ पर मुआयना किया था, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। तो घाट सजकर तैयार है और इंतजार है सिर्फ श्रद्धालुओं के आगमन का। 1 किलोमीटर पहले से ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ट्रैफिक प्रशासनिक इंतजाम भी पूरे हैं ताकि ट्रैफिक जाम न लगने पाए और श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में कोई समस्या न होने पाए। मोइन, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और दिखा भी दिया।
वहां पर संगम घाट पर स्थितियों को। अब हम वाराणसी चलेंगे। 80 घाट से इस वक्त नीतीश पांडे हमारे साथ हैं और 80 घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट ये वाराणसी का, वहीं पर मौजूद है नीतीश। वहां का तस्वीर वहां की दिखाइए नीतीश, और बताइए कि क्या अभी भी वहां पर श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि सुबह से ही उत्साह दिखाई देता है अर्घ्य वाले दिन श्रद्धालुओं का। नीतीश, निश्चित तौर पे सबसे पहले साज सज्जा दिखाना चाहूंगा राजेंद्र जी। आप देखिए घाट सजे हुए हैं, घाट पूरी तरह से सजे हुए हैं, वेदियां तैयार हो चुकी हैं और इन वेदियों पर जो माताएं हैं वो आज दीपक जलाने पहुंच रही हैं। कहते हैं कि जिस दिन व्रत होता है, व्रत का कहें तो निराजल व्रत का आज पहला दिन, सूर्य अर्घ्य का पहला दिन, और जिस दिन ये पहला दिन होता है उस दिन माताएं, व्रती महिलाएं, ये वेदियां हैं। आप देखिए यहाँ पर दीपक जल रहा है, वेदियों की पूजा हो रही है और फिर ये लोग शाम को एक बार फिर आएंगे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो हम व्रती महिला से ही बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आज यहाँ पर आती हैं तो कहते हैं कि 4 दिनों का ये व्रत होता है, तो आज के दिन सुबह क्या क्या होता है? आज के सुबह दिन थोड़ी तैयारी, व्रत वेदी पूजन करके जा रहे हैं, फिर अपना ठेकुआ खड़ुआ बनाएंगे, वो भोर से ही बनना शुरू हो जाता है। फिर अपनी तैयारी करके 2-3 बजे से यहाँ आ जाएंगे। यही है माँ का पूजा, छठ पूजा। निराजल व्रत की बात करें तो कितना कठिन व्रत, और जिस वक्त व्रत आप लोग रहती हैं तो मन में किस तरह के भाव होते हैं, किस तरह के? बहुत खुशी होती है, बहुत उमंग होती है, महसूस नहीं होता है कि हम लोग निराजल व्रत है जी। कामना की बात करें तो कोई कहते हैं किस कामना से ये व्रत रखा जाता है? कामना तो पति और पुत्र के लिए ही है, पर सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा और भाव है। अगर श्रद्धा भाव है तो व्रत जो है तो बहुत ही आनंदमय है। ये व्रत श्रद्धा भाव है तो ये व्रत आनंदमय है। राजेंद्र जी ये देखिए 80 घाट पर ये तैयारियां हैं, आपको हर वेदी तैयार दिखेगी, पूरी तरह से तैयारियां पूरी हैं। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार चक्रमण करती रहेगी। लगभग 1:30 बजे के बाद से पूरी तरह से घाट पे जो एनडीआरएफ की टीम है वो चक्रमण करती रहेगी। घाट पर लोगों से अपील की गई है कि वो जो गहरा। ठीक है नीतीश, आपने बात की और जिस व्रती महिला से आपने बात की उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धा है तो फिर उमंग अपने आप रहती है और पता ही नहीं चलता है कि आप निराजल व्रत हैं। ये महत्वपूर्ण बात, और ये श्रद्धा और विश्वास के साथ ही आ सकता है किसी के भीतर। अब हम चलेंगे लखनऊ शैलेश के पास। लक्ष्मण मेला स्थान से इस वक्त हमारे साथ शैलेश जुड़े हुए हैं। शैलेश, मुख्यमंत्री आज वहां पर छठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो जाहिर सी बात है तैयारियां भी बहुत विशेष होंगी वहां पर। आयोजन जो है वो इसी लक्ष्मण मेला मैदान ये कहलाता है, इसके गोमती किनारे बसा हुआ है, इसी घाट पर होता है। और पिछले 36 सालों से यहाँ पर जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज है वो यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आएंगे। यहाँ की जो छटा है, जो रंगीन इस समय जो कलर्स हैं यहाँ के, वो हम सीधे दिखाते हैं। आप ये देखिए जो सुशोभिताएं हैं, कितनी मनमोहक, कितनी आकर्षक, यहाँ पर छोटी बड़ी तमाम रंग बिरंगी सुशोभिताएं हैं जो लगी दिख रही हैं। बात करें अगर तैयारियों की तो देखिए अभी भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फॉगिंग कर रही हैं, क्योंकि डेंगू समेत तमाम जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उनसे लोग सुरक्षित रहें, इसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ये लगातार फॉगिंग का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी टीम्स लगी हुई हैं, जिला प्रशासन नगर निगम की, वो साफ सफाई पर ध्यान दे रही है। और अभी भी देखिए दूर अगर हम देखते हैं तो किस तरह से लोग जो है वो वेदियों को रंगने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कल वेदियां तैयार की थी, मिट्टी थी गीली, उसकी वजह से अब जबकि वो सूख रही है तो लोग यहाँ पर उनमें रंग भरने का काम करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो लगभग 4-साढ़े 4 बजे से आज शाम को शुरू होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगभग 150 कलाकार जो हैं वो अलग अलग प्रस्तुतियाँ देंगे और उसमें करीब 18 घंटे तक वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। उसके लिए पीछे की तरफ एक पंडाल तैयार किया गया है विशेष रूप से। हमारे कैमरा सहयोगी राजू देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पीछे वो पंडाल है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जाएगा। लगातार देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री को भी आना है, लगातार अधिकारी जो हैं वो निरीक्षण में लगे हुए हैं और
एक खास चीज और आपको बताएं, देखिए कि जिनको जो व्रती महिलाएं जी। हैं, जिनके घरों में ये पूजा हो रही है, उनमें तो उत्साह है ही, लेकिन साथ ही हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो खाली इस नज़ारे को देखने के लिए राजधानी वासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जी। क्योंकि देखिए बहुत ही मनमोहक अलग हटकर बिल्कुल 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 नज़ारा बहुत ही मनमोहक दृश्य और है, यहाँ इसमें पर कोई देखिए- संदेह नहीं है। और आपने दिखाया कि एक अलग पंडाल भी बना हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, और वो 18 घंटे चलेगा। ये बड़ी बात होगी शैलेश। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मोइन, नीतीश और शैलेश, ये दृश्य दिखाने के लिए और बताने के लिए कि इन बड़े शहरों में यानी कि प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में छठ के महापर्व की तैयारियां क्या हैं। चूंकि आज शाम को अर्घ दिया जाना है अस्ताचलगामी सूर्य को, इसलिए बहुत विशेष उत्साह श्रद्धालुओं में भक्तों में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक हटा दी गई है। सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में ही लगाए जाएंगे। 4G तकनीक के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 2020 में मीटर में आई गड़बड़ी के बाद मीटर पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये रोक हटा दी गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब लगाए जाएंगे। 4G तकनीक के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।